जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ भर्ती 2024-2025 के बारे में आपके जरूरी सवालों के जवाब, जो कि गाइज आप लोगों के लगातार आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर कर रहा हूं तो वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया जाए जो भी आपके मेन सवाल है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो मेन सवाल कवर किए गए हैं यानी कि जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं वो आपके सामने है। इन सभी सवालों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई यूनिक सवाल आते हैं इन सवालों के अलावा तो फिर आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से उनके भी आंसर दे दिए जाएंगे, ताकि फिर आपके मन में कोई भी सवाल कोई भी डाउट न रहे इस वैकेंसी को लेकर के, और आप बेझिझक होकर के इसमें अप्लाई कर सके अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो फिर आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी जानकारी मिस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सब स्टाफ यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि 484 पोस्ट के लिए है, जिस पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है, एससी एसटी विकलांग के लिए 175 है। फॉर्म आप लोग 9 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन से जोन में, किस स्टेट में, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर जानेंगे कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में आपको सिलेबस की जानकारी दी गई है। इसी वीडियो पर आपके कुछ कमेंट आए थे जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर अब करने वाला हूं। तो आई होप आपको यहां पर इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल चुका है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल क्वेश्चन के बारे में। तो पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि ये जो जॉब निकली हुई है ये परमानेंट है यानी कि रेगुलर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसका प्रोसेस क्या है बेसिकली, क्या हम यहाँ पर इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद में परमानेंट कर दिए जाएंगे, या फिर कोई और इशू रहेगा कि आप इसमें बाद में निकाल दिए जाओ कुछ टाइम जॉब देने के बाद में। तो ऐसा तो नहीं है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वे में देता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट वैकेंसी है आपकी ये परमानेंट है या फिर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। कौन सा आंसर है और कहां पर है आप देख लीजिए। पेज नंबर 2 है और यहां पर आप इसका सी पॉइंट पढ़ेंगे, जहां पर आपको बोला है कि दी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग द बैंक एंड विल बी कंफर्म्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेम। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड हिज हर कैंडिडेचर में बी कैंसिल्ड। बेसिकली आपको ये कहा गया है कि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो शुरुआती 6 मंथ आप यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड ये रहता है कि इन 6 महीने के अंदर अगर आपको निकाल दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो कि अगर बैंक को पसंद नहीं आती आपका काम, जो आपका काम करने का तरीका है, कोई भी उसमें कोई चूक पाई जाती है, तो इन 6 महीने के अंदर आप बैंक चाहे तो आपको निकाल सकता है। बट अगर आपने यहाँ पर 6 महीने अच्छे से कर दिए, अपनी सर्विस अच्छी दी, अपना बिहेवियर सही रखा, तो फिर उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि आप फुल्ली परमानेंट है, आपको फिर कोई भी नहीं निकाल सकता। आपका जो एक पीरियड रहता है किसी जॉब का 60 ईयर का या जितने ईयर का भी होता है वो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, आपको नहीं निकाला जाएगा। अगर निकाला जाएगा तो इन्हीं शुरुआती 6 महीने के अंदर निकाला जाएगा। ये कह लीजिए कि बैंक ने अपने आपको 6 महीने का वक्त दिया है और आपको भी 6 महीने का वक्त दिया है समझने के लिए कि यहाँ कहीं आपकी जो सर्विस है वो अच्छी तो नहीं है, इसलिए इसको प्रोबेशन पीरियड कहा गया है। तो ये प्रोबेशन पीरियड वही होता है जिसमें कि आपको एक ये कह लीजिए कि ट्रेनिंग के रूप में रखा जाता है, बल्कि ये ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपकी फुल्ली परमानेंट वैकेंसी है, पर ये जो वक्त है आपको यहाँ पर दिया है और खुद ने बैंक ने खुद को भी दिया है। तो आपके मन में जो सवाल है कि ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, तो ये वैकेंसी फुल्ली परमानेंट है। बस आप अपने, अगर आप सिलेक्ट हो गए, शुरू के 6 महीने अच्छे से निकाल लीजिएगा, कुछ भी गलती मत कीजिएगा, अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा, जो भी आपको काम बोला जाए, जो भी जैसे भी वो आपको अच्छे से दिल से करना है। तो ये आपकी फुल्ली परमानेंट जॉब है, कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा अगर आपने 6 महीने अच्छे से निकाल लिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल आएगा कि सर ये नहीं 6 महीने के बाद निकाल देंगे, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बस आपको आपका बिहेवियर अच्छा रखना होगा, नहीं तो फिर आप निकाले जा सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा।
तो गाइज़ आपने यहाँ पर जाना कि हाँ ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, और जो इसका एक आंसर था वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। इसमें भी गाइस बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो पहले हम उसकी सैलरी ही देखते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, कि हाँ हमें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या वो सैलरी से हम अपना घर या फिर अपना जो एक खर्च है वो चला सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर मैं ऑफिशियल वे में आपको आंसर करता हूँ। ये आपका पेज नंबर 2 ही है नोटिफिकेशन में। इसमें आपको स्केल ऑफ पे इन रुपीज़ एंड प्रोबेशन इसका जो है यहाँ पर आंसर दिया है। तो इसमें आपको कैसे किस तरह से सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी 14,500 रुपये रहेगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको अलग अलग अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे आप देख लीजिए। इन एडिशन टू द बेसिक पे दी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, मेडिकल एड, ग्रेट्युटी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वेंस लोन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स। ये सभी फायदे आपको इस जॉब के साथ में मिलने वाले। आप सिर्फ मेन सैलरी मत देखिए, ये फायदे भी देखिए जो कि आपको मिलेंगे। जैसे कि आपकी शुरुआती सैलरी 14,500 रुपये है। इसमें फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर यहाँ पर स्पेशल अलाउंस, DA, HRA, ये भी आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। जैसे कि अगर इसको आप मिलाएंगे ये 16,500 रुपये हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका अगला जो अलाउंस मिलेगा उसको मिला करके 19,575 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी सैलरी यहाँ पर शुरुआती जो रहेगी यहाँ पर 14,500 रुपये से लेकर के, और जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे उनको मिला करके वो आपके 22,535 होगी। इसके बाद में फिर यहाँ पर गाइज ये बढ़ करके 28,145 रुपये तक हो जाएगी। यानी कि जो 20 ईयर्स तक आपको सैलरी मिलेगी मैक्सिमम, वो आपको 28,145 रुपये मिलने वाली है। यानी कि शुरुआत इतने से होगी, 22,535 आपको शुरुआत में दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में मैक्सिमम सैलरी आपकी 28,145 रुपये रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर कोई चेंजेस हो जाता है तो फिर बाद में आपकी सैलरी में भी बढ़ाई जा सके, बट अभी के लिए आप यहाँ पर ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी जो कि आपको मेंशन की गई है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी बताई गई है जो कि मैंने आपको रीड करके भी बताई, ये सभी आपको मिलने वाली है इस जॉब के साथ में। तो गाइज जो आपका सैलरी का एक सवाल था, ये भी इसका भी आंसर आपको अच्छे से मिल गया होगा। अब आता है आपका अगला सवाल जो कि है निगेटिव मार्किंग के बारे में, कि इस एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया रहेगा। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि कहां पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। अब आते हैं आपके निगेटिव मार्किंग के सवाल पर। तो गाइज इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने जो सिलेबस की वीडियो बनाई थी इसमें मैं मेंशन करना भूल गया था कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया इसको वॉच कर लीजिए और इसमें ये लाइन ऐड कर लीजिएगा कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर पेज नंबर 12 पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर ऑनलाइन एग्जाम। जो आपका एग्जाम होगा ये भी आप जान लीजिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन माध्यम में होने वाला है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IBPS। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, किस तरह की होगी वो आप देख लीजिए। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन टू विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4। यानी कि यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है तो वहाँ पर अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा गाइस इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन मिलेंगे उसमें नॉर्मली 4 विकल्प मिलते हैं और जिसमें से एक सही होता है, पर यहाँ पर आपको 5 विकल्प मिलेंगे। बोला है आल्सो देयर विल बी 5 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन इन दी ऑनलाइन एग्जाम। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के 5 आंसर मिलेंगे, यानी कि 5 विकल्प मिलेंगे जिसमें से एक सही होगा। तो ये भी इसमें रहेगा और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। फिर आता है कि इस नौकरी में काम क्या क्या करना होगा, क्योंकि ये चीज़ भी आपके मन में आती है कि जो प्रोफाइल क्या है। तो बेसिकली चलिए जो प्रोफाइल के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पहली पेज पर 2 पॉइंट में देखने को मिलेगी। बोला है कि ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ काडरे एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। बेसिकली जो बैंक के अंदर एक नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज होती है, रूटीन का मतलब अगर आप किसी बैंक
बैंक में गए हो तो वहाँ पर एक होता है जो कि सफाई कर्मचारी के रूप में भी काम करता है, एंड जो कोई फाइल वाइल होती है उसे इधर करना है उधर करना है, या फिर अगर आपको बैंक मैनेजर या किसी भी वहाँ के स्टाफ द्वारा कोई काम बताया जाए कि वो आपको वहाँ पर जाना है और उसको ये चीज़ हैंड ओवर करके आनी है या फिर ये चीज़ लेकर के आनी है, तो ये काम भी आपको करना होगा। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल काम नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी इतना हार्डकोर नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल वर्क रहेगा। तो गाइज़ आपने यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो भी जान लिया है। अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है कि इतनी ख़राब जॉब है, और वैसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिलना और वो भी बैंक में काफ़ी मुश्किल है। अभी भी इसमें इतनी कम वैकेंसी है, इतनी मात्रा में फॉर्म आएंगे, अगर आप इसमें अपनी जगह बना पाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट है, एंड मैंने यहाँ पर सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी अन्य सवाल को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी आपको इसी प्रकार से आंसर दिया जाए। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।